दोस्तों, चंद्रमुखी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। हॉरर और साइकोलॉजी को मिलाकर बनी यह फिल्म आज भी हमारे बीच जिंदा है। जब भूल भुलैया का दूसरा पार्ट बना और सक्सेसफुल हुआ तो यह देखकर साउथ के मेकर्स को भी थोड़ा मोटिवेशन मिला, जिसको ध्यान में रखकर उन्होंने भी चंद्रमुखी की कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और रिजल्ट चंद्रमुखी 2 के रूप में हमारे सामने आया। आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे और इसकी कहानी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी में हम देखते हैं कि एक प्रतिष्ठित परिवार जो बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था, उनके साथ अचानक ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिससे उनका पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। हर तरफ दुख और मातम का माहौल बना रहता है। पूरा परिवार एक अलग ही मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके परिवार को कभी सुखी न रहने का किसी ने श्राप दिया हो। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वो अपने कुल गुरु से मदद मांगते हैं। गुरु जी बताते हैं कि उनके परिवार को कुल देवी का श्राप मिला हुआ है, क्योंकि जो पूजा उनके पूर्वज प्राचीन काल से करते आ रहे थे उस परंपरा को उन्होंने तोड़ दिया था। इसका बस एक ही उपाय है, नवरात्रि में देवी के सामने दिए जलाने होंगे और दुर्गाष्टमी के दिन उनकी भव्य पूजा करनी होगी। अगर देवी माँ प्रसन्न हो गईं तो श्राप टूट जाएगा और सारी बलाएं टल जाएंगी। गुरु जी के कहे मुताबिक सभी गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचकर वो एक किराए के महल में रहने की व्यवस्था करते हैं। वहां का मालिक उन्हें चेतावनी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन महल के दक्षिणी हिस्से की तरफ भूल कर भी कोई ना जाए, नहीं तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। हालांकि वो इसकी वजह नहीं बताता है, तो इसी वजह को जानने के लिए एक फैमिली मेंबर महल के दक्षिण दिशा में चला जाता है। बस यहीं से सारी समस्या शुरू हो जाती है। अगले दिन जब वो फैमिली अपने कुल देवी दुर्गा माँ के मंदिर पहुँचती है तो देखती है कि वो जगह पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। बरसों से वहाँ एक दिया तक नहीं जला है। तभी एक अघोरी आता है और उन्हें बताता है कि वो एक मुसीबत से निपटने के लिए दूसरी मुसीबत में फंस चुके हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मंदिर में पूजा तो क्या, उसमें कोई कदम तक नहीं रख सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चंद्रमुखी। इसलिए अगर वो जिंदगी भर शांति से रहना चाहते हैं तो मंदिर में पूजा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें और जितना जल्दी हो सके वहाँ से दूर चले जाएं, क्योंकि वो बरसों से खून की प्यासी बैठी हुई है। जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेगी तब तक वो मंदिर में एक दिया तक नहीं जलने देगी, और अगर किसी ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। फैमिली मेंबर्स थोड़े मॉडर्न जमाने के क्लब और पब कल्चर वाले थे, इसलिए अघोरी की बातें उन्हें अंधविश्वास लगती हैं। इस बात को इग्नोर करके वो मंदिर की साफ सफाई शुरू करवाते हैं, लेकिन साफ सफाई करने वाले सभी मजदूरों की एक एक करके रहस्यमयी मौत होने लगती है। यह देखने के बाद उन्हें अघोरी की बातें सच लगने लगती हैं। झाड़ फूक करने के लिए वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं, लेकिन वो चंद्रमुखी का नाम सुनते ही डरकर भाग जाता है। इन घटनाओं के बाद उस परिवार में कुलदेवी को लेकर उनका विश्वास और बढ़ जाता है, जिसके बाद वो खुद ही मंदिर की साफ सफाई करके दिया जलाने का फैसला करते हैं। मंदिर में दिया जलते ही चंद्रमुखी की आत्मा जाग जाती है। महल के अंदर दिन में तो सब कुछ नॉर्मल ही रहता है, लेकिन रात होते ही चंद्रमुखी अपना तांडव शुरू कर देती है, जिस कारण पूरी फैमिली की बुरी तरह से फटी पड़ी रहती है। आखिरकार वो सभी वहां से जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी अघोरी उन्हें रोक देता है और बताता है कि उनके परिवार के ही किसी सदस्य को चंद्रमुखी की दुष्ट आत्मा ने अपने वश में किया हुआ है, जिसके द्वारा वो अपना बदला लेना चाहती है। सिर्फ मुसीबत से भाग जाने से उसका हल नहीं निकलेगा, बल्कि डट कर उसका सामना करना होगा, क्योंकि ऐसा ही एक हादसा 17 साल पहले भी हुआ था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है रजनीकांत की फिल्म चंद्रमुखी की। उस वक्त चंद्रमुखी की आत्मा को केवल उस शरीर से मुक्त किया गया था। आत्मा उस शरीर से तो निकल गई थी, लेकिन उस महल से नहीं गई थी, और उस जगह को बिना किसी मंत्रोच्चारण से शुद्ध किए बगैर वैसे ही अपवित्र छोड़ दिया गया था। बरसों से वो किसी दूसरे शरीर के तलाश में थी। इस नई मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वो सभी फिर से अपने कुलगुरु के पास जाते हैं। गुरु जी बताते हैं कि 17 साल पहले जिस जगह पर चंद्रमुखी की आत्मा को कैद किया गया था, वहाँ जरूर कोई आया था। उसी ने चंद्रमुखी की दुष्ट आत्मा को अपने शरीर में आने का न्योता दिया है। सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। गुरुजी अपनी तरकीब से पता लगा लेते हैं कि चंद्रमुखी की आत्मा किसके शरीर में बसी हुई है, लेकिन अभी इससे भी बड़ी समस्या पैदा हो गई थी।
चंद्रमुखी किसे मारना चाहती है, किसी से बदला लेना चाहती है और आखिर उसे बदला क्यों लेना है, ये सारे सवाल लोगों को काफी डरा रहे थे। इधर गुरुजी अपने पूजा पाठ से चंद्रमुखी की दुष्ट आत्मा को दूसरे शरीर में कैद करने की तैयारी शुरू करते हैं। तभी अघोरी आकर उन्हें रोक देता है और बताता है कि किसी जमाने में चंद्रमुखी विजयनगर की मशहूर नृत्यांगना हुआ करती थी। उसके नृत्य को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर सेनगोटिया नाम का एक राजा विजयनगर पर आक्रमण कर देता है और उसे अपनी दासी बना लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि चंद्रमुखी किसी और से प्रेम करती है तो वो कसम खाता है कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो किसी और का भी नहीं होने देगा। वो राजा चंद्रमुखी के सामने ही उसके प्रेमी का गला धड़ से अलग कर देता है और चंद्रमुखी को जिंदा जला देता है। जलते वक्त चंद्रमुखी भी कसम खाती है कि चाहे वो राजा जहाँ कहीं भी रहे, आकाश में रहे चाहे पाताल में छुपे, उसका पीछा 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगी, अपना बदला वो जरूर लेगी। यह जानने के बाद गुरुजी भी समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब पूरा कालचक्र चंद्रमुखी के कब्जे में है। क्योंकि दुर्गाष्टमी का दिन आ चुका था। चंद्रमुखी अपने असली रौद्र रूप में आती है और अपना कहर बरपाना शुरू करती है। तो वो परिवार चंद्रमुखी के इस तांडव से कैसे बचता है? क्या चंद्रमुखी अपना बदला ले पाती है या नहीं? क्या वो महल चंद्रमुखी के श्राप से मुक्त हो पाता है या नहीं? यह जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस बार भी वही होता है जो पिछले पार्ट में हुआ था। अब इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है। यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ यह हुई है कि क्या यह पहले पार्ट वाली ही चंद्रमुखी है, और अगर है तो बदला पूरा होने के बाद फिर किस बात का बदला ले रही है, और ये नई चंद्रमुखी कहाँ से पैदा हो गई? इस चंद्रमुखी का उस चंद्रमुखी से क्या कनेक्शन है? क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? क्या चंद्रमुखी का भी मल्टीवर्स है? क्या लोकी की तरह उसके भी कई वेरिएंट्स हैं? इन सारे सवालों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब इसके मेकर्स ने खुद ही इसके बारे में नहीं सोचा है तो हम क्यों अपना सिर फोड़ें। चंद्रमुखी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को ABCD की तरह रटा हुआ है। रजनीकांत और इसके बॉलीवुड रीमेक ने इसकी और भी तगड़ी फैन फॉलोइंग बना दी है। साल 2005 में आई यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली तमिल फिल्म थी, लेकिन इस बार वो चमत्कार नहीं हो पाया है जो पिछली बार हुआ था। चंद्रमुखी 1 के कुछ सीन्स को लेकर थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन 2 में डर का ड और हॉरर का H भी नहीं है। कॉमेडी के नाम पर बस ओवर एक्टिंग ही देखने को मिली है। अब इतनी बड़ी कमी कहाँ हुई है, इस पर मेकर्स को खुद बैठकर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि सेम एक ही कहानी को लेकर कैरेक्टर बदल देने से फिल्म नई नहीं हो जाती, बल्कि बासी हो जाती है। तो ओवरऑल यह फिल्म OTW यानी 1 टाइम वॉचेबल है। लेकिन अगर आप खलियर हैं, बेरोजगार हैं, तो 100-150 बार देखिए, किसने मना किया है। तो हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी उसे हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।